हेलो भाई, स्वागत है आप लोगों का एक बार पुनः इस सेशन पर। हम लोग पिछली कक्षा में जो है इंटीग्रेशन का पार्ट मतलब 7.2 का है पार्ट 1 हमने कर चुका है और सात लगभग 6-7 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आगे जो हम लोग करने वाले हैं 7 क्वेश्चन से आगे बढ़ने वाले हैं। तो स्वागत है आप लोगों का। और आज जो हम लोग 8वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और 7.2 जो है इंटीग्रेशन हम लोग बेसिक जो है 7.1 में कर चुके हैं। कुछ फार्मूले किए हैं, फार्मूले बहुत सारे कर लिए हैं। अब जो आप लोग कॉन्सेप्ट पे पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद सवाल को बिल्कुल कहते हैं ना फोड़ देंगे क्लास, मतलब उसको क्या कहते हैं, प्रश्नों को जो है या क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को या सम को जो है बिल्कुल एकदम एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, मतलब धुआं काट देंगे। तो स्वागत है आप लोगों का। तो आइए कक्षा का करते हैं आगाज यानी शुभारंभ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इंटीग्रेशन x प्लस x इंटू √1 + 2x², इसी का जो हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग ने पिछली कक्षाओं में जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल एकदम रैपिड की माफी बढ़ रहे हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंच चुके हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन x √1 + 2x² का 2x² dx, यानी जो है इसी का हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग जो है पुट कर देते हैं या लेट कर देते हैं कुछ भी। तो देखिए इसको जो है हम लोग मान लेते हैं t। तो 1 + 2x² = t पुट कर देते हैं। अब dx मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट x। देखिए आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कैलकुलस है यानी जो इंटीग्रेशन मतलब जो कैलकुलस यानी कैलकुलस का जो पार्ट है लगभग 1 महीने बड़े आराम से इसमें लग जाते हैं। 1 से 1.5 महीने जो है आप लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन एरिया अंदर कर्व जो होगा इस इंटीग्रेशन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अवकल समीकरण पढ़ेंगे। तो क्या है कि ये लंबा चैप्टर पड़ जाता है। कैलकुलस एक पूरे जो है एक पार्ट ही होता है मैथ का। तो इसमें लगभग 1.5 महीने आप बड़े आराम से, तो समझ लीजिए कि जुलाई मतलब ये जो है पूरी 1 महीने की प्रक्रिया होती है। तो आराम से पूरी एकदम पैसेंस के साथ जो हम लोग पूरी सीखेंगे गणित, एकदम जो है बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल एकदम आराम से जो है एकदम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर पढ़ेंगे, फिर 3D पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, फिर ये जो है चीज़ें धीरे धीरे क्या कि एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं कि आज इंटीग्रेशन शुरू किए हैं तब इंटीग्रेशन के बाद फिर वेक्टर पढ़ें, फिर या 3D पढ़ लें, फिर या डिटर्मिनेंट्स पढ़ें या सारणी पढ़ें, फिर आप व्यू पढ़ें या मैट्रिक्स। ऐसा नहीं है, हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अभी इंटीग्रेशन शुरू किए हैं तो अभी इंटीग्रेशन पूरी तरह से खत्म करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन का प्रयोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो ऐसे क्रम वाइज मतलब सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ताकि देखिए हम लोग एक वीडियो जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। एक क्लास में जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल आराम से, जो है कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे। लगभग अक्टूबर नवंबर तक जो है आपकी जो है सिलेबस बिल्कुल एकदम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो है अनसाल अगर आ जाएगा मार्केट में तो अनसाल से जो करा देंगे, और गेस्ट मतलब प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब बस सिलेबस कराया जाएगा, सिलेबस के साथ साथ जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो बने रहिए और जो है कक्षा में बिल्कुल एकदम उपस्थिति जो है आप लोग अपना जो है अटेंडेंस लगाते रहे, ताकि क्या है कि और लाइक शेयर जो है उसको जो खचाखची में बिल्कुल क्या है बढ़ाते रहे। तो देखिए हम लोग पुट कर दिए हैं 1 + 2x² जो लोग t पुट कर दिए हैं। तो हम लोग क्या करना है अब आगे, ये प्रक्रिया आप लोग 2, 3, 4 दिन से सीख रहे होंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए हम लोग इसका अवकलन कर देंगे, मतलब dx। ये देखिए मार्कअप चल नहीं रहा, थोड़ा हमको इंक डालना पड़ेगा इसमें। तो इंक इसमें भी डाल देते हैं। तक हम एक सॉल्व कर देते। देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, यानी x के सापेक्ष हम लोग को अवकलन करने पर, इसे हम अवकलन कर देंगे। फटाफट जल्दी से कर देते क्योंकि चल नहीं रहा। तो देखिए dx / 2x², उसके बाद dt/dx। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए 1 का हो जाएगा 0, 2x का हो जाएगा 4x। आपने पढ़ा होगा डिफ्रेंसिएशन अपन dx⁻n, तो होता है n इंटू x⁻n - 1।
ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में मैं बहुत ही सब विस्तार से बता चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन बता, ताकि जो बच्चा अगर सीखने मतलब अगर लगा रहा है तो उसे प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम इसलिए ना हो क्योंकि जब ये देख लेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि क्या प्रयोग हो रहा है, क्योंकि जो है फार्मूले जब तक आपको जो है मतलब कहाँ किस फार्मूले का प्रयोग हो रहा है वो जब तक आप नहीं सीख पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं जो फार्मूला लगता है उसे मैं यहाँ पे जो है एक कॉलम में या एक बॉक्स में उसे अलग कर देता हूँ, ताकि जो है आप देखिए अब यहाँ पे जो है फार्मूला यही प्रयोग हो रहा है, डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन, तो होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। ये क्या है, सॉरी डिफरेंशिएशन, अवकलन ऑफ एक्स पावर एन, उसका होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये अवकलन होता है। देखिए इसका हो जाएगा, इसका जीरो हो गया तो जीरो प्लस इसका हो जाएगा 4x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए टू इधर आएगा, मतलब नीचे आएगा, एन पे पावर 2 है तो 2 नीचे आएगा तो 2 2 4 हो जाएगा। एक्स से पावर देखिए 2 था, माइनस 1 कर देंगे, 2 यहाँ पे जो है देखिए 2 माइनस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो फिर से पूरी लिख देते हैं, देखिए एक्स से पावर 4, एक्स से पावर लिख जाएगा तो एक्स से पावर 1 बचेगा, उसको लिखते नहीं हैं। उसके बाद डी टी अपॉन डी एक्स जो है वो कंटिन्यू में चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखिए ये इसका जीरो हो गया तो आ जाएगा 4x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 डी टी, 1/4 डी टी आ गया। अब देखिए एक्स डी एक्स, देखिए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 1/4 डी टी, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4 डी टी। देखिए इंटीग्रेशन लगा देंगे 1/4, यहाँ पे आ जाएगा एक्स और डी एक्स जब आ जाएगा डी टी, और इसको हम टी पुट कर दिए, ये टी पुट कर दिए तो ये टी आ जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट टी इंटू डी टी। अब मैंने बताया था कि टी जब अंडर रूट जब होता है, अंडर रूट एक्स होता है, रूट एक्स एक्स पे पावर 1/2 होता है। ये चीज़ें आप लोग जो है जैन में, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, ये चीज़ें आप लोग को जो है एकदम बिल्कुल अब तो बिल्कुल कहते हैं वो आपको बिल्कुल एकदम कहते हैं वो आ गया होगा, मतलब कहते हैं ये मतलब जवान पर, मतलब ये कहते हैं कि मतलब आपको टिप्स पर आपको याद हो गया होगा ये चीज़ें। मैंने काफ़ी समय से जो ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, तो अब तो आ जाना चाहिए भाई, पिछली कक्षा में काफ़ी डिस्कस कर लिया हूँ। तो देखिए 1/2 हो जाएगा, तो जो देखिए 1/4 टी पे पावर हम अब ज़्यादा इसको जो है हम सीधे डायरेक्ट लिख दें, जगह नीचे कम है, अभी बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसी रीते हम लिख दे रहे हैं 3/3/2 प्लस सी। अब टी के जगह हमने क्या पुट किया, टी के जगह 1 + 2 पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/4 इंटू 2/3, और टी पे जो है 1 + 2x² 3/2 प्लस सी। अब देखिए 2 के 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 आ जाएगा, 1/6 इंटू 1 + 2x² पावर 3/2 प्लस सी। ये चीज़ें जो है अगर दिखाई नहीं दे रही हो तो मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ें ये आगे जो है, क्योंकि वहाँ पे जो वो पहुँच नहीं रहा होगा। तो देखिए 1/6 आ गया है, गुणा कर देंगे, इससे आ जाएगा 1/6। उसके बाद है 1 + 2x² 3/2 प्लस सी। ये चीज़ें आप लोग जो है ये 3/2 प्लस सी, ये पुट यहाँ पे हम ये यहाँ से जो है यहाँ कर हमने लिखा। देखिए यहाँ पे जो है क्या किया कि टी पे पावर 1/2 होगा, 1/2 + 1 एक्स से पावर n होता है, n + 1 अपॉन n + 1 प्लस सी होता है। तो हमने जो जगह नहीं था इसलिए डायरेक्ट हमने एक स्टेप छोड़ दिया है। तो मैं पिछली कक्षाओं में जो पिछली क्लासेस में जो हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या मतलब ये एक्स से पावर n + 1 अपॉन n + 1 होता है, काफ़ी विस्तार से मैंने बताया है, तो उससे यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है बताने का, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया है। और देखिए अगर नहीं यहाँ दिखाई दिया होगा तो आंसर हमने यहाँ लिख दिया कि 1/6 1 + 2x² प्लस 3/2 प्लस सी। प्रक्रिया को समझ में आ रही है तो आप जो है सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि मैंने फार्मूला बता दिया, ये चीज़ें होता है। तो ये चीज़ें जब आप सीख जाते हैं तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम या सम जो है सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती है। मैंने काफ़ी विस्तार से इसको जो है डिस्क्राइब कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रॉब्लम होती भी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं वहाँ से भी
फिर से जो है मैं बिल्कुल समझाने का या बताने का या सिखाने का या मैं भी मतलब सिखाने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक मैं इंक डाल देता हूँ इसमें। और स्वागत है आप लोग का बहुत बेहतर तरीके से, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, जो है इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्या सर, इसका क्या करना है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए रूट इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो हमने क्या किया, 1 + 2x स्क्वायर को टी पुट कर दिया। तो जब 1 + 2x स्क्वायर को टी पुट कर दिया तो हमने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो अवकलन कर दिया तो 1 का हो गया 0, 2x स्क्वायर का हो गया 4x और dx = हो गया dt। अब देखिए 4x dx = आ गया dt, तो 4 को उधर ले गए तो dx = आ गया 1/4 dt। अब देखिए यहाँ पे x इंटू dx आ गया, x dx आ गया 1/4 dt। तो 1/4 को हमने बाहर कर दिया। t के अंदर क्या है, t हमने क्या माना 1/2 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के ऊपर देखिए रूट है, रूट का मान होता है 1/2। 1/2 का जब हम एक्स से पावर फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा x पावर n + 1 अपान n + 1 + c। तो x पावर 1/2 था तो उन पर जोड़ देंगे तो x पावर 3/2 अपान 3/2 + c आ जाएगा। तो देखिए 3/2 को हमने गुणा कर दिया ऊपर, तो आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/6 आ गया, 1 + 2x स्क्वायर + 3/2 + c। ये जो है ये था पूरा आंसर। उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया। आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, फार्मूला क्या क्या प्रयोग हुआ वो भी देख लीजिए बेहतर तरीके से, एकदम बिल्कुल मक्खन के माफिक एकदम क्लियर हो गया होगा, भन्नाट तरीके से कहते हैं। तो सीख लीजिए आप लोग। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से, और सब बातें एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही है, एकदम बिल्कुल शीशे की माफी, एकदम बिल्कुल साफ, एकदम बिल्कुल चमक की तरह, एकदम बिल्कुल आपको है समझ में आ रहा होगा। और कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता है तो तुरंत बिल्कुल आपको कहीं भी डाउट होता है, बिल्कुल डाउट जो है एकदम क्लियर किया जाएगा आप लोगों का, उत्साह के साथ क्लियर किया जाएगा। क्या उत्साह के साथ। तो आप जो है कहीं से भी आपको प्रॉब्लम होती है या कहीं से आपको लगता है कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप जो है कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, मैं उसका सलूशन देने का पूरी प्रयास करूँगा। मैं अपना जो है 100%, 101% देने का या 101,000% जिसे कहते हैं देने का प्रयास करूँगा। कहीं से भी आपको प्रॉब्लम आता है, कहीं से भी आपको एनसीईआरटी हो गया, एडवांस हो गया, आपको 12 लेवल पर आप कहीं अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल आप पूछिए। आप जैसे इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं कि आप इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं तो आप ले आइए मैट्रिक्स का। तो दरअसल जब मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पे जो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, क्योंकि जो है सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आप मैट्रिक्स पर आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो आप मैट्रिक्स का सम लेकर आ जाए, नहीं। अगर इंटीग्रेशन पढ़ाया जा रहा है तो बिल्कुल एकदम इंटीग्रेशन का कहीं से भी अगर दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल पूछिए, वहाँ आपका स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने 7 गलती से लिख दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, देख लीजिए। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है x अंडर रूट 1 + 2x स्क्वायर dx। हमने क्या किया है कि पुट कर दिया या लेट कर दिया। लेट मतलब लेट या पुट मतलब लेट मतलब कब करते हैं, जब सेकंड बार अगर हम लोग पुट करते हैं तो वहाँ लेट लिखते हैं, लेकिन जब पहली बार पुट करते हैं तो आप पुट कर दिया। तो 1 + 2 से हमने टी पुट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स के साथ पे अवकलन कर दिया। तो अवकलन की प्रक्रिया आप लोग काफ़ी देर से सीख रहे होंगे। देखिए 1 का हो गया 0 हो गया, 2 स्क्वायर का हो गया 4x, 0 + 4x। देखिए हमें पूरा 0 + 4x dt = सॉरी 0 + 4x dt/dx। हमने dx को इधर गुणा कर दिया तो आ गया 4dx/dt, x dx = 1/4 dt। अब देखिए हमने क्या किया है कि देखिए x dx आ गया 1/4 dt आ गया। तो हमने 1/4 को देखिए यहाँ पे बाहर कर दिया, dt जगह पे हमने t पुट किया 1 + 2 स्क्वायर, हमने अंडर रूट जो है t पुट कर दिया यहाँ पे, तो आ गया 1/4 t/3/2 + c। इसका देखिए 1/4 हमने बताया था कि इसे बताया था कि a/b/c होता है। आप लोगों ने
अर्थमेटिक में पढ़ा होगा, कक्षा 8-9 में सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर भी मैं बताने का पहले ही कक्षा में बताया था कि B/C जब होता है तो ये C ऊपर चला जाता है। तो C अब जैसे C ऊपर चलाता है, C अगर कुछ नहीं तो वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन जब A/B/C/D होता है तो D एकदम ऊपर चला जाता है। अगर C है तो C तक ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो फ्रैक्शन बदल जाता है। तो अगर यहाँ पे 2/3 है तो ऊपर जाके 3/2 हो जाएगा। अगर 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। मतलब ये जो है, मतलब जो हर होता है यानी डिनोमिनेटर, आप लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पढ़ा होगा। तो जो हर है और अंश जिसे कहते हैं हिंदी में, जो अंश होता है वो हर में बदल जाता है, जो हर होता है वो अंश में परिवर्तित हो जाता है। रिप्लेस कर देता है एक दूसरे को, वही रिप्लेस या परिवर्तित जो होता परिवर्तित कर देता है। मतलब अंश को हर में बदल देगा, हर को अंश में बदल देता है, वही होता है। क्या देखिए तो यहाँ पे 3/, देखिए A/B/C है तो C जो ऊपर चला जाएगा, C/, फिर देखिए B आ जाएगा, फिर वो ऊपर है ही। ऐसा होता है हमारा। पूरी प्रक्रिया जो है एकदम बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी बेहतर तरीके से, एकदम मस्त। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अभी इसको भी देखते हैं कितने आराम से आपको टैकल करेंगे। बिल्कुल आप लोगों ने सीख लिया, दिक्कत कोई नहीं होगी। कहीं भी दिक्कत होती है तो फिर भी दिक्कत होगी नहीं वैसे। बाकी अगर कोई भी दिक्कत कहीं होती है तो स्वागत है आप लोग का डाउट क्लियर करने के लिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चल नहीं रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, रुकिए इंक डाल देते हैं तो फिर इंक डाल दें यार, चल नहीं रहा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हम लोग जो है ब्लू का ही प्रयोग करेंगे, ब्लैक नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सीखना, देखिए सीखिए, सीखने से कोई अगर सीखने में नहीं समझ रहा तो वहाँ पूछिए। ये देखिए मार्कर चल नहीं रहा है ब्लैक वाला, हम लोग जो है ब्लू से ही आज कंटिन्यू करते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अगर ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखते हैं तो ब्लू से अगर आंसर लिखेंगे तभी अच्छा होगा, नहीं। आप जो है सीख रहे हैं तो उसमें क्या है, ब्लैक ब्लू आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो अपना नोट डाउन कीजिएगा तो आप ब्लू ब्लैक का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन हम जो है चल नहीं रहा तो हम लोग जो है एक ही पेन से प्रयोग करके जो है आज की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। तो 4x+2 अंडर रूट, समझ के आ रहा होगा, समझने में बस फोकस कीजिए। आप जो है समझने में फोकस कीजिए। ये चीज़ें हैं, देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन हम लोग इसको आराम से भी देखिए कितने आसानी से। देखिए कह रहा है इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंटीग्रेशन 4x+2 अंडर रूट x² + x+1 dx। क्वेश्चन बड़ा है फिर भी देखिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन 4x+2 अंडर रूट x² + x+1 dx। इसी को जो इंटीग्रेशन करना है हम लोग को 4x+2 अंडर रूट x² + x+1 का dx। तो बढ़ते हैं, हम लोग जो है पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे x² + x + 1 = t। उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए dx d/dx x² प्लस d/dx x प्लस, देखिए पूरी विस्तार से मैं बता रहा हूँ, d/x प्लस, ये भी मार्कर चल नहीं रहा, हल्का हो गया लग रहा है कुछ। आज जो है क्लास पूरी हो। देखिए हम लोग पढ़े थे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये जो होती है देखिए dx, x से पावर n चलने लगा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब x से पावर n-1 होता है, ये सॉरी ये चीज़ ये नहीं रहेगा, x से पावर -1। देखिए डिफरेंशिएशन x से पावर n होता है n, x से पावर n-1, काफ़ी देर से बता रहा हूँ। यही चीज़ें देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 0 = dx = dt आ गया। अब देखिए देखिए 2x + 1 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 1 dx = dt। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में ही यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जब 2 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे तो
एक स्टेप जो है बढ़ जाएगा यहाँ पे ये चीज़ें। जैसे यहाँ पे जब 2 कॉमन कर लेंगे तो जगह बच नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम देखिए यहीं पे जो है कर देते। जैसे देखिए यहाँ पे जब कॉमन कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2x + 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x + 1 dx लिख सकते हैं हम इसे। इसी को जो है हम लोग और इसे छोटा कर दें, ये चीज़ जाए। देखिए यहाँ पे ये आ गए, इसलिए हम 2 कॉमन कर ली। तो देखिए 2x + 1 dx = dt आ गया। 2x + 1 dx = dt आ गया। 2 बाहर कर देंगे, 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे dt आ गया, हमने इसे t पुट कर दिया तो t आ जाएगा और dt आ जाएगा। तो 2 पे पावर हो जाएगा t पे पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 + c, तो आ जाएगा 4 हो जाएगा। 3/2 आ जाएगा। देखिए 3/2 4/3 आ जाएगा यहाँ पर। 4/3 प्लस t पे पावर 3/2 + c। अब देखिए t पे पावर 3/2 4/3। अब यहाँ से जो है आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए 4/3 यहाँ पे लिखेंगे 4/3। t क्या पुट किया हम लोग x स्क्वायर प्लस x + 1 पे पावर कितना है 3/2, तो यहाँ पे पावर 3/2 है प्लस c। ये आप लोग का आंसर है। और जगह क्या बढ़ जा रहा है कि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, इसलिए समस्या हो रही है। लेकिन देखिए हम फिर से मैं बताने का प्रयास करूँगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से एकदम बिल्कुल बताने से एकदम बिल्कुल प्रयास करूँगा, एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि देखिए बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, यहाँ लिख देंगे तो आएगा नहीं, यहाँ अगर लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ से सीधे यहाँ कर दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन है 4x + 2 x² + x dx। हमने क्या किया बेसिकली, देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 कॉमन कर लिया। हमें देखिए क्वेश्चन करने से पहले हमें ये पता चल गया था कि यहाँ पे 2x + 1 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए 2 कॉमन कर लिया। तो ये चीज़ें कब आएंगी आपको भी, जब आप लोग प्रयास करेंगे। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मति होई सुजान और असरी आवत जाते सिर पर प्रत निशान। तो करत करत अभ्यास, जड़मति हो, जड़ मतलब जानते हैं जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जिसके पास मति होती है, मतलब मति होता है ज्ञान, जो जिसके पास कुछ ज्ञान नहीं होता है, एकदम बिल्कुल उसके पास ना तो विवेक होता है ना तो कुछ, मतलब कहते हैं ज्ञान होता है। जड़मति होई सुजान मतलब सुजान, मतलब उसके अंदर एक जो होता है एक ज्ञान की जो है कब आएगी, जब वो प्रैक्टिस करता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होई सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर प्रत निशान। आप सिल देखते होंगे, सिल पट्टा जो होता है उस पर आप रसरी खींचते रहिए। कभी वो कहते हैं कि धीरे धीरे उस पर जो है निशान वो पत्थर का होता है, तो कहते हैं रसरी से निशान है। लेकिन जब लगातार कंटिन्यूस अपना जो है प्रयास करते हैं तो उस पर भी देखिए निशान आ जाता है। तो आप तो खैर अभी यार इतने बड़े हो गए, तो वो चीज़ें आपके अंदर दिखना चाहिए आपकी। तो आप लोग यार इतना तो सीख ही सकते हैं। तो ये चीज़ें कब आएंगी, जब आप जो है अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होने वाला भाई। तो ये चीज़ें आएंगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो करत करत अभ्यास से जड़मति हुई सुजान और असरी आवत जाते सिर पर प्रत निशान। तो जड़मति जो होता है उसके प्रति भी सुजान हो जाता है। तो आप लोग जो है अभी तो आप 10वीं पास करके आए, तो जीता जागता आपके पास उदाहरण है। तो आपके पास इतना इंटेलेक्चुअल या इतना नॉलेज है कि आप इसे गेन कर सकते हैं प्रैक्टिस से। मतलब प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है व्यक्ति को। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी काम में अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए उसमें जो है आप कहते हैं छोड़िए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है सब कुछ सीख जाएंगे। तो देखिए ये 4x + 2 √x² + x + 1। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे। तो 2 कॉमन कर लेंगे इसलिए कॉमन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट में आके 2x + 1 बन रहा है dx = dt, क्योंकि इसे जो है हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ पे 2 कॉमन हमने कर दिया। तो 2 कॉमन कर लिया तो 2x + 1 √x² + 1 x + 1 ds आ गया। तो देखिए हम x² + x + 1 इज इक्वल हमने t पुट कर दिया। इस पर हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष जब अवकलन कर देंगे देखिए x² d/dx dx/1 आ गया। तो देखिए इसका जो हम लोग अवकलन करेंगे तो आ गया 2x + 1 + 0 = dx = dt आ गया। ये चीज़ ये यहाँ पे बूढ़े में रहेगा, ये चीज़ यहाँ पहले यहाँ पे रहेगा पूरी, ये लिख देते हैं। ये आ जाएगा dt/dx। अब dx यहाँ पे आ जाएगा तो dt/d, ये 0 हट जाएगा। देखिए 2x
2x प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। 2x प्लस वन देखिए 2x प्लस वन इज इक्वल टू ये चीज़ें ये हो गया, ये हो गया डी टी। देखिए 2x डी एक्स इज इक्वल टू आ गया डी टी, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमने इसे टी पुट किया है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमने टी पुट किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसे आ गया डी एक्स 2x प्लस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी हमने लिख दिया, डी टी लिख दिया। इसके बाद अंडर रूट है, टी क्या पुट किया था हमने, टी पुट किया था एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने टी पुट किया था, तो टी देखिए यहाँ पे लिख दिए। इसका टी फार्मूला होता है एक्स पे पावर एन डी एक्स होता है एक्स पे पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी, यही लगाया है भाई हमने। देखिए 2x से पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, यहाँ पे जो है छोटा 2 दे एन प्लस वन प्लस सी। अब देखिए 2 1 जा 2 1 2/3 आ गया, फिर जब ऊपर ले जाएंगे तो 4/3 आ जाएगा, टी पे पावर 3/2 प्लस सी आ गया, तो 4/3 अपान एक्स टी की जगह हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन 3/2 प्लस सी। ये था क्वेश्चन नंबर 9। बेहतर तरीके से समझ में आया, क्वेश्चन बड़ा है, आराम से देख लीजिए, सब कुछ एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए हमने एक एक चीज़ें जो है बताने का प्रयास किया है। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो फिर भी जो है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9 भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, बिल्कुल एकदम भन्नाट तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं, सॉरी 10 पर पहुँचते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक्स एंड 1/x रूट माइनस रूट एक्स का जो है हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। करते हैं भाई, स्वागत है आप लोगों का। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी एकदम मस्त बेहतर तरीके से। तो बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि इंटीग्रेशन इधर लिखते हैं ताकि जो है बोर्ड जो है छोटा पड़ जाता है, इसलिए हम जो है इधर लिख रहे हैं। वीडियो में अगर आप ये देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स सोल्यूशन। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे जो है हम लोग कुछ काउंट कर लेंगे। देखिए 1/√x काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, तो √x माइनस 1 dx। देखिए हमने यहाँ पे √x काउंट कर लिया, x होता है √x इंटू √x, ये चीज़ें जान लीजिए। जब √x इंटू √x करते हैं, यहाँ पे गुणा कर दे रहा हूँ, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा। देखिए x इक्वल टू होता है √x और इंटू √x, तो ये चीज़ें देखिए यहाँ से काउंट कर लेंगे। तो जब यहाँ से एक √x काउंट करेंगे तो बचेगा एक √x यहाँ से काउंट करें तो बचेगा 1। अब हम लोग जो पुट कर देते हैं, पुट कर देंगे जो है √x माइनस 1 इज इक्वल टू हमने 2 पुट कर दिया। इसका जो होता है अवकलन d/dx √x माइनस d/dx 1 इज इक्वल टू dt अपान, सॉरी पहले हमने डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करना, तो आ जाएगा √x का आ जाएगा d/dx √x माइनस d/dx 1 dt अपॉन dx। बढ़ते हैं आगे। देखिए √x का होता है 1/2 √x, ये हो जाएगा इसका हो जाएगा 1/2 √x, इसका 1 का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू होगा t का हो जाएगा dt अपॉन dx। देखिए 1/2 √x को यहीं रोक देते हैं, उसके बाद dx को इधर ले आते हैं और 2 को उधर लेके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 1/√x हमको प्राप्त मतलब हमको लाना था, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए 1/2 √x, उसके बाद dx इज इक्वल टू आ गया dt।
तो देखिए इसके पूरे के टर्म में हमको सब्स्टिट्यूट करेगा, क्या आ जाएगा 2 dt, तो 2 बाहर कर देंगे, dt आ गया और इसे जो है t कर देंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, तो होता है log x प्लस सी। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब ये तो फार्मूला में होता है, ये तो चीज़ें कभी से मैं बता रहा हूँ, अब तो यार याद हो जाना चाहिए कि बिल्कुल रट जाना चाहिए था, और रट गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो देखिए हो जाएगा 2 ln, लॉग को लिख सकते हैं ln लिख सकते हैं हम लोग जो है, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है लॉग को तो लॉग को ln लिख सकते हैं, या तो देखिए log t आ जाएगा प्लस c। उसके बाद देखिए 2, इसे यहाँ पे लिख देते हैं, ये यहाँ पे इसे जो है देखिए 2 log t की जगह हमने क्या माना है, t की जगह हमने √x यहाँ पे पुट कर देंगे, तो √x -1 प्लस c। ये चीज़ें देखिए आप लोग, ये चीज़ें आंसर है आप लोगों का। क्वेश्चन बड़ा था, आराम से देखेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी क्या 10 है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई। देखिए एनसीईआरटी पूरा चल रहा है, एनसीईआरटी के साथ साथ मैं एडवांस भी कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि जो है कोई भी कंसेप्ट जो है आपसे स्लिप न करने पाए, बाई माइंड से कोई भी क्वेश्चन जो स्लिप न करने पाए। हर चीज़ कहाँ फार्मूला, कौन सी फार्मूला प्रयोग हो रहा है, उस चीज़ें मैं एकदम बिल्कुल जो है बता रहा हूँ एकदम बेहतर तरीके से। नए फार्मूले कुछ नए क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। एनसीईआरटी तो आपको जो है, एनसीईआरटी तो ऐसे करना हो तो जल्दी खत्म है, लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी के साथ साथ मैं एडवांस भी कुछ करा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ये चीज़ें सीख लेंगे तो आप जो है अगर आगे चल के मान लीजिए, ये जब तक बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप, जैसे जेई हो गया या IIT OT हो गया, तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीख पाएंगे तब तक आप वो चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। आप वहाँ पे जाएंगे तो बड़े जब क्वेश्चन आपको जब मिलेंगे, तो जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तभी जो है बड़े क्वेश्चन आप टैकल कर पाएंगे ना। तो ये चीज़ें बहुत क्लियरिटी के साथ आप जो है सीखते रहिए, ये सीखेंगे तभी जो है आगे चीज़ें हो पाएंगी बेहतर तरीके से। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1/(x -√x dx)। हमने क्या किया है, यहाँ से जो है हमने बताया कि x होता है √x × √x, मतलब x जो होता है जब √x को √x से गुणा करते हैं तो x प्राप्त होता है। बताइए अब आप कहेंगे कि कैसे प्राप्त होता है, तो इसको भी मैं बता सकता हूँ, वो जो है अलग पार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं उसे बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर ये चाहते हैं कि ये आया कहाँ से है तो वो भी मैं बता दे सकता हूँ, तो देखिए वो भी बता दे रहा हूँ कि आया कैसे है। एकदम बिल्कुल ये चीज़ें बताएंगे नहीं कोई आपको, जो है आपको क्या आएंगे लोग फार्मूला लिख दिए, फार्मूला आप लोग शुरुआत में करा दिए होंगे और सीधा सवाल पे इसे लगा के चले जाएंगे। लेकिन क्या सवाल के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट कहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ें मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा है या जो भी हो, XYZ उसके देखिए। अब इसको मैं जो है डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है फिर भी देखते हैं, अगर कहीं और आएगा तो मैं उसे बताऊँगा पूरी तरह से। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1/(x √x dx) हम देखते हैं। इसे हमने यहाँ पे x कॉमन कर लिया, हमने बताया कि x इक्वल टू होता है √x × √x, तो x हमने यहाँ कॉमन कर लिया, तो x जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x -1। हमने x -1 को √x -1 को t पुट कर दिया, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1/2√x dx = dt। 1 का होता है 0, तो देखिए 1/√x dx = 2 dt। देखिए 1/√x dx = 2 dt, तो 2 को बाहर कर दिया dt और अपन t हमने क्या पुट किया √x -1 हमने t पुट कर दिया, तो होता है dx/x होता है log x + c। तो हमने क्या किया है 2 ln + t + c, तो 2 log √x -1 + c। ये था आप लोगों का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। सीख लीजिए बेहतर तरीके से। बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, एक चीज़ 10वां क्वेश्चन, आप 10 नंबर का मतलब
10th नंबर क्वेश्चन जो आप लोग को समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर या 11वें नंबर क्वेश्चन पर आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कह रहा है कि x √x + 4 dx, ये को इसी को जो है सॉल्व करना है। करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये हमने जो है x + 4 को हमने t पुट कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से जो है x = t - 4। ये चीज़ जो है देखिए x यहाँ से रोक देंगे, t - 4 हमको x यहाँ पे देखिए हम क्यों इसलिए क्योंकि x यहाँ पे हमको प्राप्त करना था। तो देखिए करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर dx / x + dx / 4। ये 4 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाता है। इसके बाद हो जाएगा dt / dx, इसका हो जाएगा 1, इसका जो हो जाएगा 1, तो इसका हो जाएगा 4 का जो है ये 4 जो है इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। डिफ्रेंशिएट कर देंगे जब तो हो जाएगा 1 + 0 = हो जाएगा dx dt / dx। अब आ जाएगा यहाँ से जो है dx = आ जाएगा dt, यहाँ पे dt पुट कर देंगे। देखिए x बराबर आ जाएगा t - 4, अपन √t - dt, इसे अलग कर देंगे तो आ जाएगा √t - dt - 4 √t और dt। देखिए यहाँ पे हम लोग बताया था, हमने पहले ही बताया था। अब देखिए उसको मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से वो आया है। यहाँ पे देखिए फिर आ गया, मैंने बताया था कि आएगा तो मैं उसे बताऊँगा जरूर। अब देखिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए t जो होता है ये होता है x होता है √x × √x। अब कैसे होता है ये देखिए, पूरी तरह बता रहा हूँ मैं उसको। देखिए x = लिख सकते हैं, हमने कहा x √x का होता है 1/2 × x⁴ 1/2 होता है। हमने पढ़ाया था, हमने बताया था a⁴m × a⁴n होता है a⁴m + a⁴n होता है। तो देखिए इसे जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा x⁴ 1/2 + 1/2, तो देखिए हाफ आ जाएगा 1, x⁴ 1। ये चीज़ें देखिए आ गई, ऐसे आया। ये पूरी प्रक्रिया ऐसे होता है भाई, ये चीज़ें सीख लीजिए। ये चीज़ें ये होता है, ये इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, बट ये रूट आया इसलिए मैंने पूरा इसको बता दिया विस्तार से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे लिख देते हैं √t × √t और इसे 4 काउंट करने के t⁴ 1/2 बाहर आ जाएगा प्लस dt, ये 1/2, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा t⁴ 2/3 3/2 माइनस t 4 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 4 × 2 t⁴ 1/2 हो जाएगा। तो अब t पुट कर देंगे तो आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3, t की जगह हम लोग जो है x + 4 पुट कर देंगे, 2/3 x + 4 के पावर 3/2 माइनस 8 पे पावर x + 4 / 1/2। अब देखिए यहाँ से जो है हम लोग x + 4 कॉमन कर सकते हैं, वो जो है
यहाँ जो है प्लस सी यहीं पे रोक देंगे तभी आपका सही है। सही अगर आंसर दूसरा कुछ आ रहा होगा तो आप यहाँ से कॉमन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए कॉमन कर लेंगे x+4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 √x -8 -1/2 आ जाएगा। इसे कह रहा है कि 2/3 √x+4 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा -8 x माइनस मतलब x-8 प्लस सी आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम पूरा हम करते रहें, देखा ना ये ना, तो ठीक है। देखिए यहीं पे आप रोक देंगे तो सही क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे भी अगर सोल्यूशन अपना यहाँ पे अगर रोक दे रहे हैं तो आप जो पूरी आप पूरी नंबर मिलने का आपको बिल्कुल एकदम आप स्टैंड ले रहे हैं, आप हकदार हैं कि आपको पूरा नंबर दिए। अगर आप यहाँ पे भी रोक देंगे कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर आपको सॉल्व करना हो तो कर दीजिएगा यहाँ से जो है काउंट करके, लेकिन अगर आप यहाँ पे भी रोक देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपको पूरी नंबर दिया जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखिए x/√x+4 जो है इसी को जो है इंटीग्रेट करना हम लोग को। तो हमने क्या किया, x+4 जो है टी पुट कर दिया, तो सर हमने x बराबर लिख दिया t-4, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए x का हो गया 1, x+4 का हो गया 0, कांस्टेंट है, तो 1 + 0 dt का हो गया dt/dx। उसके बाद हमने लिख दिया dx = dt t-4/√t। हमने बताया कि x होता है √x × √x। उसका कैसे आया है ये चीज़ें देखिए हमने प्रूव कर दिया है, यहाँ पे प्रूव इसका लिख दिया है। उसके बाद देखिए अब इसे हमने अलग अलग स्प्लिट कर दिया, मतलब अलग अलग तोड़ दिया दो भागों में। देखिए t/√t -4/√t dt। अब देखिए √t से एक √t कैंसिल हो गया, बचेगा √t -4 t⁻⁻1/2 रूट आएगा तो -1/2 हो गया। देखिए अब इस पर x से पावर n वाला फार्मूला लगा, n+1/n+, तो आ गया 2/3 t⁻3/2 -4 × 2 1/2 आ गया। तो देखिए 2/3 x से पावर 4 3/2 -8 x से पावर 4 + 1/2 प्लस ये भी सही है। आप आगे बढ़े या ना बढ़े, आप यहाँ पे कर देंगे सॉल्व है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, देख लीजिए, समझ लीजिए, बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने प्रूफ भी बता दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 जो क्वेश्चन साफ दिखा, ठीक है। हम लोग 13 बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को अभी रोक देते हैं। ठीक, क्लियर नहीं है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग जो है बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि x² 2x 2 + 3x³ का होल क्यूब है। ये देखिए ये 3 है, इसका होल क्यूब dx। क्वेश्चन देख लीजिए, बेहतर समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं बता दे रहा हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन x² 2 + 3x³ का होल क्यूब का इंटीग्रेशन करना है। करते हैं भाई। सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर, और जो हम लोग जो पुट कर देते हैं सीधे 2x + 3x³ को जो हम लोग t पुट कर देते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हिंदी होगा। तो देखिए dx/dx 2 + 3 आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा d/dx हो जाएगा x³ dt/dx, t का हो जाएगा dt/dx। इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0 + 3 आ जाएगा 9 x² = आ जाएगा dt/dx। अब जो बढ़ते हैं, देखिए ये तो 0 हो गया, तो 9x² dx = आ गया dt। तो x² dx = आ गया 1/9 dt। ये 9 है। देखिए x²
ये एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ गया डी टी, सॉरी 1/9, ये आ गया 1/9 डी टी आ गया, और इसे हमने टी पुट कर दिया तो हो जाएगा 1/9 आ जाएगा डी टी अपॉन टी क्यू, आ जाएगा 1/9 होगा भाई, मंथ में रहेगा 1/9, ये आ जाएगा टी पे पावर -3 और डी टी, तो वही फार्मूला लग जाएगा, तो 1/9 टी पे पावर -3 + 1 टी पे पावर -3 + 1 + c, तो हो जाएगा देखिए -2 हो जाएगा, तो -2/18 हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा, माइनस ये नीचे में 2 - टी पे पावर -2 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा +c हो जाएगा। देखिए -3 से +1 जाएगा तो +2 बचेगा, तो माइनस हमने इसे गुणा कर दिया, 1/9 जो है ये 1/9 है, तो 9 2 18 हो गया, टी पे पावर -2, ए पे पावर हमने बताया था कि ए पे पावर -m होता है, इज इक्वल टू हो जाता है ए पे पावर m, ये चीज़ें मैंने बताया था। देखिए तो नीचे चला गया, तो 1/18, तो ये हो जाएगा 1/80, टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, टी की जगह हमने क्या किया 2x, ये जो है टी की जगह पे जो है देखिए 1/1 आया है ये 80 अपॉन टी, तो टी की जगह हमने जो है पुट कर दिया 2 + 3 x से पावर 3 और प्लस c, ये जो है आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 30, देख लीजिए समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए x² अपॉन 2 + 3x³ का होल क्यूब dx, इसी का जो हम लोग का समाकलन करना है या इंटीग्रेशन करना है। तो हमने क्या किया है कि 2x + 3x को हमने टी पुट कर दिया है, तो देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x या के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कर दिया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 9x² हो गया, उसका टी का हो गया dt अपॉन dx हो गया, 9x² हमने dx को गुणा कर दिया इधर, तो आ गया 9x² dx = dt हो गया। हमें x² dx प्राप्त करना था, x² dx इसे सब्स्टिट्यूट करना था, x² dx को हमने 1/9 से dt से सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद देखिए 1/9 dt अपॉन टी क्यूब, हमने टी का होल क्यूब था, टी को जो हमने पुट किया 2 + 3x³, तो उसके जगह हमने टी कर दिया, टी क्यूब आ गया, टी को जो ऊपर ले जाएंगे, टी क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो देखिए -3 + 1 हमने फार्मूला लगा दिया, वो x⁻n इंटीग्रेशन x⁻n होता है कि x⁻n + 1 अपॉन n + 1 + c, हमने पुट कर दिया, उसका 1/18 -1/18 आया है, ये -1/18 रहेगा भाई, ये -1/18 रहेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह देखिए हमने छोड़ दिया था गलती से, ये चीज़ इसलिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई, देखिए हमसे गलती हो गया है, फिर से हमने क्वेश्चन को रिमाइंड किया तो याद आ गया। देखिए यहाँ पे -180, क्योंकि -3 से -3 से +1 जाएगा तो -2 बचेगा, तो -2 से जब गुणा करेंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस रहेगा भाई, तो यहाँ पे देखिए मैंने माइनस लगा दिया 1/18 2 + 3x³ का 3x³ + c, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13। देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, बेहतर तरीके से। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये था 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 + 3x³ का होल क्यूब dx, ये चीज़ें करना था। तो हमने क्या किया है कि 2x + 3x³ को हमने टी पुट कर दिया है, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमने देखिए अलग अलग अवकलन कर दिया, तो जब अवकलन कर दिया तो हमने क्या किया, देखिए 2 का आ गया कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो जाएगा 0, उसके बाद 3x³ का हो जाता है 3 को हमने जो अलग कर दिया,
d/dx, एक्स क्यूब का हमने किया तो 9x² आ गया, उसका टी का होता है dt/dx। उसका फर्दर हमने जो आगे सॉल्व किया है इसे 9x² dx इज इक्वल टू आ गया dt, तो x² dx और x² dx आ गया 1/9 dt, 1/9 dt/t³ कर दिया, टी को जो ऊपर ले जाएंगे टी क्यूब को तो -t³ dt आ गया। तो t³ + 1 हमने देखा फार्मूला बताया था कि x⁴n dx होता है, इंटीग्रेशन x⁴n होता है, x⁴n + 1/n+1 प्लस हमने वही फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के आपका जो है 1/9 t⁻²- को जो ऊपर नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा t⁻² हो जाएगा, ये माइनस बाहर हो जाएगा तो आ जाएगा 1/18 2 + 3x³ प्लस ये जो आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 13। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सॉरी हमने 13 किया, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ेंगे भाई, 15 नहीं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई, x1/x। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 14 x log x फिर पावर m और dx, और फिर कह रहा है कि जो है यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन दिया है कि x जो है >0 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसे 0 नहीं रख, x इज >0 और जो m है वो m ≠ = 1 होना चाहिए। ये चीज़ें कह रहा है, मतलब क्वेश्चन में कहा है कि देखिए क्वेश्चन बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ये होता है लेवल वाइज क्वेश्चन का। आप जैसे ये सब आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें होता है आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए इंटीग्रेशन 1/x log x और m dx दिया है कि x जो है >0, यानी x का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, और m जो है जो x⁴m है जो m का मान कभी 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, या तो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ना तो 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो अब देखते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। अगर वो आ जाएगा सेटिस्फेक्शन, अगर सेटिस्फाइज करेगा आपका वैल्यू तो समझिए आप सवाल सही लगाया। तो अभी देखते हैं क्या कंडीशन है इसका। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि रट लेंगे आप, रटने से कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जब तक आपको क्लियर नहीं होगा बड़े क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। आप कहीं पे देखिए sin x का ग्राफ देखेंगे तो sin x ग्राफ होता है 0 -1 से लेकर 1 तक होता है। उसके बाद एक डोमेन पढ़ते हैं, रेंज पढ़ते हैं, तो डोमेन और रेंज जो होता है अभी जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, जब या ट्रिग्नोमेट्री जब देखिए क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिक रेशियो होता है। उसके बाद क्लास 11 में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन जब क्लास 12 में आता है इनवर्स आता है, प्रतिलोम जो है प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री, मतलब प्रतिलोम उसका जो इनवर्स पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेकंड इनवर्स, कॉसेकेंट इनवर्स, तो ये चीज़ें जब मैं वो शुरू करूँगा तो पूरी प्रक्रिया जो एकदम बिल्कुल एकदम विस्तार से बताई जाएगी। तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन देता है, तो उस रिस्ट्रिक्शन जैसे साइन जब ग्राफ बनाएंगे, साइन देखिए एक बार मैं बता देता हूँ, जब साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। जब साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो देखिए यहाँ से जो है -1 से तो ऐसे जाता है, ऐसे फिर ऐसे बनता है, मतलब ऐसे बनता है। तो देखिए एक बार 0 तो वो चीज़ें रिस्ट्रिक्शन तो साइन एक्स का होता है, रेंज होता है -1 से 1 से 1 होता है। तो ये चीज़ें जब रिस्ट्रिक्शन दे देगा तो अब उसके बीच में आपका मान आना चाहिए, मतलब -1 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो ये चीज़ें जब विस्तार से जब आप इनवर्स पढ़ेंगे तो उसमें जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें अभी सवाल तो लग जाएगा। तो बढ़ते हैं सवाल के सोल्यूशन पर, देखते हैं क्या कह रहा है। सोल्यूशन देख लेते हैं। कह रहा है कि हमने क्या किया, लॉग इसको टी पुट कर दिया है, लॉग इसको हमने टी पुट कर दिया है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए जब इसका हम अवकलन करते हैं तो लॉग एक्स का जब हम लोग अवकलन करते हैं उसके बाद देखिए टी का जब अवकलन करेंगे तो dt/dx आ जाएगा। इसका log x का होता है 1/x, इसका होता है 1/x dx। अब देखिए इधर dx आ जाएगा, इज इक्वल टू आ गया dt। देखिए हमें क्या करें, हम यहाँ पे जो है 1/x dx इज इक्वल टू आ गया dt। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा dt अपॉन t पे पावर m
ये हमने देखिए log x को हमने टी पुट किया तो टी पे पावर m हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है छोटा छोटा लिखते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ जाता है, तो अब अगला जब बढ़ेंगे तो देखिए टी पे पावर माइनस एम हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर डी टी आ जाएगा, तो हो जाएगा टी पे पावर माइनस एम प्लस वन माइनस एम प्लस वन प्लस सी। इसके बाद आ जाएगा लॉग, देखिए टी की जगह मैंने क्या किया लॉग एक्स पुट कर दीजिए, लॉग एक्स पे पावर माइनस एम प्लस वन माइनस एम प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पे जो है आगे करेंगे, देखिए वन अपॉन वन माइनस एम लिख सकते हैं इसे, लॉग एक्स लॉग पे पावर हो जाएगा वन माइनस एम प्लस सी। प्लस सी, ये चीज़ें आप लोग, ये आपका आंसर है। देख लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स लॉग एक्स पे पावर एम डी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन वन। देखिए एक्स जो है ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ लॉग एक्स हमने नहीं लिखा, यहाँ लॉग बस लिख दिया, यहाँ पे एक्स रहेगा तब पावर एम रहेगा। तो देखिए उसके बाद देखिए हमने क्या लॉग एक्स को टी पुट कर दिया, डिफरेंशिएट एक्स के सापेक्ष हमने ऑपरेंड कर दिया, तो ऑपरेंड करने पे देखिए डी अपॉन डी एक्स आ गया लॉग एक्स, उसके बाद डी टी का हो गया डी टी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, हमने इसे डी एक्स को इधर गुणा कर दिया तो आ गया डी एक्स अपॉन इज इक्वल टू डी टी। अब डी टी अपॉन टी पे पावर एम हो गया, अब इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो टी पे पावर माइनस एम हो जाएगा। तो इसके बाद हमने एक्स से पावर ये फार्मूला लगा दिया, ये फार्मूला जो है एक्स से पावर एन डी एक्स होता है एक्स से पावर एन प्लस वन प्लस सी। ये फार्मूला हमें बताती है, देखिए इसका टी पे पावर एम प्लस वन माइनस एम प्लस वन आ गया अपान एम माइनस एम प्लस वन, तो हमने जो है माइनस को इसका टी जो है लॉग एक्स मैंने माना था, लॉग एक्स पुट करके तो लॉग एक्स से पावर माइनस एम प्लस वन अपान माइनस एम प्लस वन प्लस सी, तो जो है हमने माइनस को इधर कर दिया तो आ गया ए वन अपान ए वन माइनस एम पावर इंटू लॉग एक्स पे पावर वन माइनस एम प्लस सी। ये था क्वेश्चन नंबर 14 आज की कक्षा का जो है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आप लोग देख लीजिए, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 ये चीज़ था, क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया हमने, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक्स माइनस 4x स्क्वायर और डी एक्स, इसी का जो हम लोगों को इंटीग्रेट करना है या इंटीग्रेशन या समाकलन करना है। देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार, तो फिर सॉल्व करते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बेहतर तरीके से देख लीजिए पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, किस तरह सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, ये चीज़ें आप लोग को सीख लीजिए, मतलब देख लीजिए एक बार, प्रयास कीजिए, वीडियो पॉज करके पहले आप ये अटेम्प्ट डालिए, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ये सॉल्यूशन। जो भी भाई मतलब वीडियो रोकिए, अपना अटेम्प्ट दीजिए, इसके बाद जो है सॉल्यूशन देखिए। फिर अगर आप डेडिकेटेड जो छात्र हैं तो आप इसको पहले अटेम्प्ट मारेंगे, फिर देखेंगे सॉल्यूशन। तो देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ, अब बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है सॉल्यूशन। आप लोगों ने अटेम्प्ट मारा होगा, पूरा प्रयास जो है अपना एफर्ट डाला होगा बेहतर तरीके से। अब हमारा देख लीजिए एफर्ट क्या है, सॉल्यूशन देखिए। पहले तो आप एफर्ट डालेंगे पूरी तरह से, तब देखेंगे सॉल्यूशन, तभी जान लीजिए आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग एफर्ट डालेंगे तो मिस्टेक होगा, उस गलती को आप सुधारेंगे। कई बार जब एक बार प्रयास करेंगे, 2 बार प्रयास करेंगे, तो आपको गलती जो है बिल्कुल एकदम मक्खन की माफी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं भाई सॉल्यूशन की तरफ। हमने क्या किया कि 9 - 4x स्क्वायर को हमने टी पुट कर दिया है, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएट कर देंगे, थोड़ा
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए 9 का हो जाएगा 0, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, डी वाई डी एक्स 9 माइनस 4 इधर हो जाएगा, डी वाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 8x माइनस 8x, यहाँ पे माइनस 8x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए x डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 1/8 माइनस डी टी। देखिए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आएगा 1/8 डी टी, तो -1/8 को बाहर कर देंगे और अंदर लिख देंगे डी टी, उसके बाद हमने टी माना ही है, तो हो जाएगा 1/8, इसका हो जाएगा log टी प्लस सी। अब log टी के जगह हमने जो माना है, मतलब जो पुट किया, पुट कर टी के पुट कर देंगे वैल्यू को, -8 log टी के जगह हमने क्या किया 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देख लीजिए बेहतर तरीके से क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि x इंटीग्रेशन x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। हमने क्या किया कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट कर दिया, क्या टी पुट कर दिया, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट x, यानी x के सापेक्ष अवकलन कर दिया भाई। अब भाई ने x के सापेक्ष अवकलन जब कर दिया तो देखिए 9 का हो गया कांस्टेंट, वो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या -4 डी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो जब 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -8x, क्योंकि माइनस पहले से ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x, उसका डी टी अपॉन डी एक्स चल ही रहा था साथ में, तो टी का हम जो लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो आ जाता है डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसके हमने क्या कि इसका जो है मल्टीप्लाई कर दिया डी एक्स को ऊपर, तो आ गया -8x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। उसके बाद हमने क्या किया कि x डी एक्स को इज इक्वल टू लिख दिया हमने -1/8 डी टी। अब देखिए x डी एक्स को जो सब्स्टिट्यूट कर देगा 1 माइनस 8 -1/8 डी टी, जो इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसे हटा दिया या एलिमिनेट कर दिया, तो बचा क्या, देखिए 1 माइनस 8 बाहर कर दिया, डी टी अपॉन टी। आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स होता है log x प्लस सी, तो वही फार्मूला हमने प्रयोग कर या यूज में लाया है, तो लिख दिया हमने 1/8 log टी प्लस सी। 1/8 log ये टी की जगह मैंने क्या पुट किया 9 माइनस 4x स्क्वायर, हमने 9 माइनस 4x को पुट कर दिया, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 15। और आज की कक्षा को जो है यहीं पे देते हैं विराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत। भाई को दुआओं में याद रखना। मिलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।